नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। समाजशास्त्र में कि जाति प्रथा की उत्पत्ति किस तरह से हुई, तो उसी पे समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए सिद्धांतों को हम कल के वीडियो में कुछ सिद्धांतों को हमने देखा, जैसे कि परंपरागत सिद्धांत, प्रजातंत्रीय सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत और व्यवसायिक सिद्धांत को हमने समझा। आज इस वीडियो में हम इसी चर्चा को आगे जारी रखते हुए कुछ और सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत के मेन प्रतिपादक जो हैं वो घुरिये और अम्बेडुबाई जी हैं। इनका मानना है कि जाति प्रथा ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति और राजनीतिक योजना का फल है, जो उन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए निर्मित किया था। साथ ही घुरिये जी का मानना है कि ब्राह्मणों ने अपने कुल और जो समाज था उसको बनाए रखने के लिए जाति प्रथा को जन्म दिया। कि जो आर्य संस्कृति में ब्राह्मणों का जो प्रमुख स्थान था, ये संस्कृति मुख्यतः गंगा के मैदानों में ही पनपी और जाति के मुख्य आधार भी इसी क्षेत्र में पनपे। यदि हम ब्राह्मणों को दिए गए अधिकारों को देखें तो ये सिद्धांत कुछ सीमा तक सही प्रतीत होती है, लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कुछ समाजशास्त्रियों ने कहा कि जाति प्रथा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है और ब्राह्मणों की अगर ये चतुर योजना की होती तो क्या इसको कोई समझ नहीं पाता। वास्तव में इसकी उत्पत्ति के लिए अन्य कारण उत्तरदायी होंगे, न कि ये ब्राह्मणों की कोई चतुर युक्ति होगी। आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो हट्टन जी ने 1861 की जनगणना के रिपोर्ट में प्रजातंत्रीय सिद्धांत की आलोचना के दौरान किया। विभिन्न जातियों के बीच जो पाए जाने वाले विवाह एवं खान पान संबंधी जो निषेध समझे गए हैं वो हट्टन जी माना के सहारे लिया। यानी माना एक रसमयी या अलौकिक मतलब एक शक्ति होती है जो सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। ये स्पर्श से एक दूसरे के साथ मतलब आ जा सकती है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जा सकती है। इसका प्रभाव अच्छा या बुरा दोनों होता है। इसीलिए माना में विश्वास करने वाले लोग अपरिचित व्यक्तियों के स्पर्श से डरते हैं। यानी ये माना की शक्तियों से डरने वाले लोग, मतलब कि एक माना की शक्ति दूसरे माना की शक्ति में न चली जाए, इससे लोग डरते थे। इसीलिए इन्होंने शक्तियों एवं समूह के लिए माना से बचने के लिए ही अंतर विवाह, खान पान एवं सामाजिक सहवास संबंधित निषेध लागू किए। आप मतलब समझ सकते हैं कि माना में जो विश्वास करते हैं ये एक शक्ति होती है, ये किसी में कम पाई जा रही है, किसी में ज़्यादा पाई जा रही है। इस कारण से और फिर साथ ही ये शक्ति क्या होती है कि एक दूसरे के संपर्क से एक दूसरे में आ जा सकती है, तो किसी की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी, किसी की शक्ति कम हो जाएगी। इस कारण से ही पहले से ही खान पान संबंधित और एक दूसरे को स्पर्श करने और अंतर्विवाह जैसे नियम बनाए गए थे। साथ ही इस सिद्धांत के अंतर ये माना गया है कि आर्य जब भारत में आए तो उनके सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव से भारत में ऊंच नीच के भेदभाव को मतलब ये भेदभाव पनपा। आर्यों में पहले से ही सामाजिक वर्ग की मतलब कि निश्चित श्रेणी थी और भारत के मूल निवासियों में भी माना की शक्ति के आधार पर अनेक निषेध पाए जाते थे और साथ ही समूह विभाजन भी था। लेकिन यह मूल निवासियों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। यानी माना की शक्ति को मानते थे भारत के मूल निवासी, लेकिन ऊंच नीच की भेदभावना उनमें नहीं थी। साथ ही इस सिद्धांत के अंतर्गत हट्टन जी कहते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए अनेक कारकों को भी हम ले सकते हैं, जैसे भौगोलिक पृथकता, मतलब भौगोलिक दृष्टि से जो अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं ये भी एक कारण है। खान पान संबंधित निषेध भी जो सब में पाए जाते थे, माना में जो विश्वास करते थे उनके कारण, विभिन्न प्रजातियों एवं संस्कृतियों का संघर्ष, यानी विभिन्न अलग अलग मानव जाति की नस्लें आपस में मिल न पाए,
अलग अलग जो संस्कृतियाँ थी वो किसी और में विलीन होकर ख़त्म ना हो जाए, इस डर से भी जातिवाद की उत्पत्ति हुई होगी। इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा माना गया है। देखिए, इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए मजूमदार कहते हैं कि माना की शक्ति की जो धारणा है ये विश्व में हर जगह पाई जाती है, तो फिर ये जाति जैसी प्रथा केवल भारत में ही क्यों पाई गई। बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत जाति प्रथा की उत्पत्ति को प्रकट करने के लिए अनेक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि जाति प्रथा एक लंबे विकास का परिणाम है, जिस पर धर्म, प्रजाति, भौगोलिक तथा राजनीतिक कई कारण हैं, जैसे सांस्कृतिक संपर्क, रक्त की शुद्धता बनाए रखना, व्यवसाय एवं कर्मकांड आदि सभी का प्रभाव इस जाति की उत्पत्ति में पड़ा है। मतलब इन सभी कारणों की वजह से जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई है। कल के और आज के वीडियो में जाति की उत्पत्ति के जो इन 7 सिद्धांतों को हमने देखा, आपको क्या लगता है इन सभी सिद्धांतों में से सबसे सटीक सिद्धांत जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होगा? कमेंट कीजिएगा।